हेलो एवरीवन। तो हम लोग आ गए हैं शाम में सब्ज़ी खरीदने के लिए और हम लोग मंडी में ही आते हैं। मैं मॉल से सब्जियां भी नहीं लेती हूँ बिकॉज ऑफ मुझे लगता है कि मॉल से नहीं लेनी चाहिए, इन लोगों से लेनी चाहिए ताकि इनकी आमदनी भी हो पाए। और आज हस्बैंड का मन था फ़िश खाने के लिए तो उन्होंने अपने लिए फ़िश लिया। एंड सुबह के समय में मैं अपनी सारी सब्जियों को समेट के फ्रिज में रखने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं जितनी भी सब्जियाँ हैं ना सबको एयर टाइट डब्बे में रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। बिलीव मी गाइस, 30 डेज़ तक मेरी ख़राब नहीं होती सब्ज़ी। देखिए, लहसुन, अदरक, नींबू, मिर्ची सबके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं और ये 1 मंथ तक ऐसी ही मिलती है मुझे। बट इनको रखने का बहुत सही तरीके से रखना होता है, बिल्कुल भी एयर नहीं जाना चाहिए। आप भी ऐसा करके देखिएगा जिससे कि आपकी सब्जियां ख़राब ना हो। जब भी आप सब्जियां फ्रिज में रखो ना तो उसको पॉलीथीन में पैक करके रखिएगा ताकि वो भी ख़राब ना हो। मैं डब्बे नहीं होने के बाद मैं उसमें पॉलीथीन में करके रख देती हूँ जिससे कि मेरी सब्जियां चल जाती हैं। तो आप भी इस तरीके से रखिएगा। और जब भी मिर्ची रखिएगा तो उसके डंठल तोड़ के रखिएगा और लाल मिर्ची जो होगी उसको पहले ही साइड कर दीजिएगा, नहीं तो जो हरी मिर्ची है ना वो भी लाल मिर्ची जो है उसको उसका भी कलर चेंज हो जाता है और वो लाल होने लगती है। तो इसलिए सारी लाल मिर्चियाँ मैंने हटा दी, मिर्ची की डंठल तोड़ दी। इस तरीके से मैं इसको एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी। तो ये जो है मेरी आराम से 15-20 दिन का मैंने लेके आई हूँ, तो वो मेरा आराम से चल जाएगा और फ्रेश रहेगी, सबसे अच्छी बात है। तो वही चीज़ है, घर में तो देखो सामान सबके होता है लेकिन सामान को रखने का तरीका सबका अपना अपना होता है। और मुझे ना डस्टिंग की बहुत बुरी आदत है, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डस्टिंग करते रहती हूँ। पर डे का मेरा है कि कुछ ना कुछ डस्टिंग करती हूँ। मेरी सासू माँ मुझसे परेशान हो जाती है क्योंकि मैं करती हूँ ना तो मैं करवाती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि भैया सफाई से रहो, अच्छे से रहो, नीट एंड क्लीन रहो। एंड मैं कल लेके आई थी, हमारे यहाँ पे बोला जाता है उसको, वो नेनुआ जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, नाम भूल गई। वो मैं लाई थी तो आज मैं उसको लाल वाली चने के साथ बना रही हूँ। तो हाँ, ये वाली सब्ज़ी तो मैं लेके आई हूँ। तो हस्बैंड तो खाते नहीं इसलिए मैं चने मिला के उनको खिला रही हूँ ताकि वो ग्रीन सब्ज़ी खाएं। एंड मेरी सासू माँ तो सब खाती है बेचारी। एंड पता है, मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिल के घर का सारा काम करते हैं। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप है। और मतलब मेरे खेतों का तो हाल इतना बुरा हो चुका है, मतलब जो भी पौधे मैंने लगाए थे सब सूख रहे हैं। मतलब इनको क्या अभी पानी देंगे तो पानी दे के कोई फ़ायदा भी है नहीं सुबह के समय में। और सब पौधों का स्थिति ख़राब है। उधर नींबू का क्या हाल हुआ है पता नहीं, एक तो इतनी मुश्किल से लगते हैं, उसके बाद भी अगर सूख जाते हैं ना तो बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना मुझे तकलीफ़ होती है इन चीज़ों को देख देख के। और पौधों में टमाटर भी पक रहे हैं और साथ में उसके पौधे भी सूख रहे हैं। मतलब बहुत बुरी स्थिति में है। देखिए, आपको दिखाती हूँ, फूल सब सूख गए हैं पानी ना मिलने की वजह से। तो देखिए, नींबू हुआ है या टमाटर, ये भी पूरा सूख गया है। इतना कड़ा धूप में पानी देना पॉसिबल नहीं है। और देखिए, पूरा टमाटर भी जो है वो सूख रहा है, गन्ने भी सूख गए एकदम। का स्थिति बहुत बदतर हो गया। अभी गर्मी में तो खैर कोई पौधे लगेंगे नहीं, और गर्मी में पौधे लगाना मतलब फिजूल का अपना चीज़ का बर्बादी करना ही है। पर देख के ना गाइस बहुत तकलीफ़ होती है इन पौधों को, और इतने धूप में पानी देना मेरे लिए भी संभव नहीं है। अभी क्या करें। और यहाँ पे क्या था ना कि आटा जिसमें अजवाइन मंगरेला मैंने डाला हुआ था वो बचा हुआ था, तो मैंने मम्मी को बोला चलो आज पूड़ी ही बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे श्री जी, कान्हा जी, माधव रेडी हो गए हैं, नहला धुला के इनको तैयार कर दिया है। और यहाँ पे मैं पूड़ी छान रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं माधव के लिए क्या बनाऊँ। तो वैसे मेरे माधव मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज आटा का अच्छे वाला हलवा बनाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनको जब ये खाना देती हूँ ना मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है, मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ वो खा रहे हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं उनके लिए डेली कुछ ना कुछ मीठा बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बटर पेपर से पूड़ी को अच्छे से रैप कर दिया ताकि ये पूरा तेल सोख ले, है ना, तेल नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे मैंने अपने फाइनली आटे के हलवा की तैयारी कर दी। और प्योर घी में बनाती हूँ, कान्हा जी के लिए नहीं, घर में भी वैसे भी मैं घी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी का भोग तैयार हो गया है। और यहाँ पे मेरा टिफ़िन रेडी हो गया और कुछ फल है जो मैं लेके जा रही हूँ, लंच के बाद खाऊँगी ऑफिस में।
तो यहाँ पे मैं अपनी मॉर्निंग की नाश्ता करके दवाई ले रही हूँ जो मुझे लेनी है। एंड बस यही रहता है गाइस, यही सारा है डेली घर में, और तो क्या ही रहेगा। और यहाँ मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। एवरीवन, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है ना? बताइएगा मुझे ज़रूर से। और अभी मैं अपने इंस्टाग्राम के काम कर रही थी, फेसबुक के काम कर रही थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मैं एक फैशन इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैं काम भी करती हूँ। बहुत सारी ब्रांड के साथ मेरा कोलैबोरेशंस भी है। तो ये देखिए, अभी मुझे जस्ट ये एक ईयरिंग रिसीव्ड हुई एंड एक ये ईयरिंग रिसीव्ड हुई। इसके मैंने बनाए हुए इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आप जाके मेरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो आईडी है वो मेंशन कर दे रही हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी सोचते होंगे कि आंचल में एकदम सडन चेंज हो गई है ना, आप लोग ऐसा सोचते होंगे। लेकिन हाँ गाइज, मैं चेंज तो हुई हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी मुझे रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने अपने माइंड को, अपनी सारी चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से चेंज कर, रिजल्ट चाहिए अब अपने आप से, खुद से भी। एंड मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे जो मैंने टेस्ट करा है उससे रिलेटेड। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो गाइस देखिए, जब मैंने HSG टेस्ट करवाया था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई थी एंड मैंने भी जो पढ़ा हुआ था, बट प्रैक्टिकली वो बहुत अलग होता है। प्रैक्टिकली उसके रिजल्ट हर बॉडी पे डिफ़र करते हैं। बहुत लोगों को HSG से रिजल्ट आया है, बहुत लोगों को नहीं आया। डिपेंड ऑन योर बॉडी एंड डिपेंड ऑन योर प्रॉब्लम्स, कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको HSG के रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बट मैंने जहाँ तक जाना है, इनफेक्ट मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि 25% जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर HSG करवाने पर अगर ये बेनिफिट होता तो डेफ करवाना चाहिए। लेकिन HSG हमको कब कब करवाना चाहिए और क्यों करवा, किस किस कंडीशन में करवाई जाती है? तो बहुत लोगों को लगता है कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है बस इसीलिए HSG होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होती है, कोई भी हेल्थ इशू नहीं होने के बावजूद भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो उस कंडीशन में भी HSG किया जाता है। अब बोलिए क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें आपके यूट्रस के साइज़ को देखा जाता है कि क्या यूट्रस का साइज़ प्रॉपर्ली नहीं है या इनसाइड में कोई जेनेटिक इश्यूज़ हैं, ये चीज़ों को देखा जाता है, जो कि HSG से होता है, देखा जाता है। तो इसलिए भी HSG करवाना चाहिए अगर आप इनफर्टिलिटी की पेशेंट है तो। एंड अगर आपका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो डेफिनेटली आपको इसको करवाना ही करवाना है। अगर आपकी छोटी मोटी ब्लॉकेज में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये HSG टेस्ट करवाने पर ही वो ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है। एंड इसका जो रिज़ल्ट है वो 3 महीने के अंदर आपको मिलता है। अगर 3 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ अलग प्रिस्क्राइब करती हैं। जैसे कि किसी का अगर ट्यूब ब्लॉक है एंड एक ट्यूब ब्लॉक है, एक ट्यूब ओपन है, जैसे कि मेरा है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे जो डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है हम फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारी लेडीज़ का ये बोलना है कि हमको अंडे बनने की दवाई दी, अंडे फूटने की दवाई दी, इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन चली, बट मुझे ऐसी कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं हुई। रीज़न इज़ दैट कि मेरे एग बन रहे हैं, मेरे फॉलिकल स्टडी भी हुई जिसमें कि अंडे की साइज़ भी 20 to 22 mm की अप्रोक्सीमेटली है, तो मुझे इसकी नीड नहीं है। एंड मुझे सिर्फ और सिर्फ मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन ही चल रही है, सप्लीमेंट्स चल रही है बोल सकते हैं, जिसमें कि विटामिन डी, फॉलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, इस तरह की वो मल्टीविटामिन्स हैं। तो ये मेरे लिए सफिशेंट। आपको आपके पार्टनर के साथ कैसे रहना है, तो देखिए, जब आपकी HSG टेस्ट होती है तो 2 से 3 दिन आपको एकदम रेस्ट में रहना होता है। उसके बाद आप डॉक्टर से जाके मिलते हो, तो उसके बाद आपकी अल्ट्रासाउंड की जाती है। अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि आपके अंडे की साइज़, आपका अंडा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। क्योंकि HSG जो टेस्ट होती है पीरियड्स के 6 से लेकर 9वें दिन के बीच में ही होती है, जो कि आपको पता है कि वो हमारा ओवुलेशन डे का टाइमिंग भी स्टार्ट होने की कगार पे होता है। तो इसीलिए ये टेस्ट उस समय होती है। एंड इस टेस्ट के बाद में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार ही साथ में रहना भी चाहिए और सेक्स करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। और आपको, जैसे कि अगर आपको PCOD की हैवी प्रॉब्लम है, जो जो आपको प्रिकॉशंस डॉक्टर ने बोले हुए वो आपको करने। जैसे कि मुझे PCOD PCOS बिल्कुल नहीं है, फाइब्रॉइड्स है, तो मैं मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेती हूँ, आज भी नहीं लेती हूँ। नॉनवेज में भी मैं बहुत कम नॉनवेज इंटेक करती हूँ। एंड मैं जितने भी खाना है आज भी मैं प्रोटीन और फाइबर्स ज़्यादा लेने की कोशिश करती हूँ। कार्ब्स भी लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप कार्ब्स को नेगलेक्ट कर दें, बट कम लेना है आपको। एंड चीनी तो बिल्कुल भी नहीं, शुगर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। आप मुझे मॉर्निंग की चाय बनाते हुए देखते हैं ना, तो मैं बिना चीनी की चाय लेती हूँ। एंड घर में मैं सबको शुगर वाली चाय देती हूँ। तो देखिए,
जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। एंड आपको कोई भी टेस्ट आप करवा रहे हो या कोई मेडिसिन इनटेक कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशन लेके चलना है। ये अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कत होती है। एंड डॉक्टर की बात मानना तो खैर देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हमको बताती है अगर आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे की साइज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर्स आपको उस तरह की मेडिसिन इंजेक्शंस वगैरह देती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको डॉक्टर की मेडिसिन सूट नहीं की, तो इसका एक रीज़न और भी होता है कि या तो एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्या है वो पता नहीं चल रही है, या फिर आपको मेडिसिन के साथ साथ जो जो प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला जा रहा है वो आप नहीं ले रहे हो। तो ये दो रीजंस होते हैं गाइस, तो यही चीज़ है। एंड मेरे साथ गुड थिंग ये है कि सब कुछ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है, मल्टीविटामिन्स चल रहे हैं। डायबिटिक भी जो है मैंने अभी बीच में वापस से अपना फास्टिंग और पीपी करवाया था, जो कि अभी नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। मैं डायबिटिक के भी डॉक्टर से मिली, उनसे मैंने अपना पूरा प्रिकॉशंस लिस्ट बनवा लिया कि देखिए मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ और मेरे साथ ये इशू हुआ है एक बार, तो अब नेक्स्ट ना हो। तो डॉक्टर्स ने भी मुझे मेडिसिन वगैरह दिए। तो हाँ गाइस, मैं डायबिटिक की भी मेडिसिन लेना मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं प्री डायबिटिक में हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं डायबिटिक की पेशेंट बन जाऊँ। तो यही था मेरे साथ। और अगर आप भी HSG टेस्ट करवा रहे हैं तो अपनी डॉक्टर से बैठ के बात कीजिए, क्या प्रिकॉशन लेना है और किस तरीके से खान पान रखना है, ये उनसे ज़रूर से पूछिए। क्योंकि HSG करने के बाद में भी हर किसी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है। जैसे कि मेरा जिस दिन HSG टेस्ट हुआ था, मैंने आपको बताया भी था, शेयर भी किया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। लेकिन एक चीज़ पता है आपको क्या, कि 5 बजे घर आई थी HSG करवाने के बाद में, और अप्रोक्सीमेटली मैं 7-8 बजे के टाइम में मेरे हस्बैंड के साथ मिल के हम दोनों खाना बना रहे थे, और नेक्स्ट डे से मैं सारा काम कर रही थी घर का, तो वो मैं कर रही थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी सब्सक्राइबर है मेरी जिनका HSG हुआ, उन्होंने तो मुझे बोला कि मैं एक वीक हम लोग बेड रेस्ट पे थे, तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। तो ये इसीलिए डिपेंड ऑन योर बॉडी, कि आपकी बॉडी के ऊपर निर्भर करता है ये चीज़, है ना। तो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंस होते जाएगा गाइज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करते जाऊँगी। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। देखिए मैंने अब इस पर बात करना कम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी नॉलेज कम हो गई है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं डेफिनेटली बात करूँगी। लेकिन मैं ब्लॉगिंग बना रही हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करते हुए बनाते चली जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरे ब्लॉगिंग पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से, बाय बाय।